आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम के साथ। आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर श्री हरीशदेव सिंह जी। इनका आज जो एक तहसील बसंतगढ़ जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की फारफलंग एरिया की जो तहसील है, यहाँ पे दौरा हुआ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो लोग यहाँ पे आए थे, किन किन समस्याओं से लोगों ने इनको उजागर किया। देखिए, सबसे पहले दैनिक शिव टाइम में आपका स्वागत है। आज जो आपका यहाँ टूर रहा, लोगों ने किन किन समस्याओं से उजागर किया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की सड़क जो है वो पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से बंद रही और इंतज़ामिया की तरफ से अनदेखी की गई लोगों की। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित समय में कोई प्रयास नहीं किया गया। इतने लंबे अंतराल के लिए लोगों को कनेक्टिविटी से महरूम रखा और आमदोरफ़्त के साधन बंद होने की वजह से लोगों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। और ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ कि इतने लंबे अंतराल के लिए ये सड़क जो एक फीडर रोड है पूरे इलाके के लिए, जो बसंतगढ़ के इलाके के लिए, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ये कैटर करती है रोड, इतने लंबे समय के लिए बंद हुई हो, ये लगता है कि पहली बारी देखने को मिला है। और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष इस बात को लेकर देखने को मिला। हमने इस मसले को जो है मुतल्लिका अधिकारियों के साथ जम्मू में भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उनके समक्ष उठाया और दूसरे आला अधिकारियों के साथ उठाया है, और अब कहीं जाकर वो मशीनें इसमें लगी हैं और ये काम जो है उम्मीद रखते हैं कि अब होगा। लेकिन ये प्रशासन जिस तरीके से गहन निद्रा में है, लोगों को ना तो सड़कों की परेशानी आ रही है ना केवल, बल्कि बिजली और पानी की समस्या से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ एक जो लाइन है पानी की 1 साल से बंद पड़ी हुई है, किसी ने कोशिश ही नहीं की है उसको खोलने की, जैसे आज लोग बता रहे थे। यहाँ से खनेड़ की सड़क बंद पड़ी हुई है और ये कहा गया कि उसको खोल रहे हैं, तो उसका कहीं पैसा निकाल लिया गया है, काम किताबों में हो चुका है, लेकिन गाड़ी चलने के काबिल वो सड़क अभी नहीं बन पाई है। इसी तरीके से डिस्पेंसरियाँ जो हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, बंद पड़ी हुई हैं। खनेड़ की डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है। मंग और पुनारा में भी इसी किस्म की समस्याएँ लोगों को आ रही हैं। स्कूलों में स्टाफ नहीं है। हायर सेकेंडरी है जो यहाँ बसंतगढ़ का, इसमें भी 16 पोस्टें खाली हैं और आसपास के स्कूलों में भी, खनेड़ में भी, पुनारा में भी, लौदरा में भी जो है भारी किल्लत है स्टाफ की। शिया मैरी में, डुडू में, हर जगह ये परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। और टीचर ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की शायद कभी भरपाई न हो पाएगी और वो शायद वो बच्चे भी कभी सरकार को माफ़ न कर सकें जिनका मुस्तकबिल टीचर ना होने की वजह से बर्बाद आज की तारीख में हो रहा है। तो इस किस्म की बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिली हैं और इन समस्याओं को उभारेंगे, सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे। और सरकार ऐसा लगता है गहन निद्रा में है, उनका एजेंडा ही कुछ और लगता है। ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों की समस्याओं के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है और लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कें ख़राब होने की वजह से, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और इसका एकमात्र यही आने वाले वक्त में रास्ता होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग उखाड़ फेंकें। जो इन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर पूरी तरीके से ये फिसड़ी साबित हुए हैं और लोगों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। लोगों को इतनी समस्याएं हैं कि जिनका जिक्र जो है वो इतने कम समय में नहीं हो सकता, अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती इनकी समस्याएं। लेकिन आने वाले वक्त में लोग इन नुमाइंदों को जो रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा जवाब देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जिस तरह से पिछले 1 महीने से लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब कोई भी लीडर या डीसी मैम आए थे उसी दिन रोड को खोला गया था, या कोई भी लीडर आता है उसी दिन रोड को खोला जाता है। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? क्या अब रोड पूरी तरह से क्लियर होगा, या कहीं ना कहीं लोगों ने एक डिमांड और भी कही थी कि अल्टरनेट रोड होना चाहिए? और एडिशनल डीसी यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये लोगों को आश्वासन दिया था कि आने वाले 10 दिन में कहीं ना कहीं काम शुरू करेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए। और जिस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलता है कि आज किसी लीडर का दौरा है तो मशीन उठा के काम शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं। इसका यही एक हल है कि अब लोगों को सही फैसला लेना होगा
अच्छी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो लोगों की पैरवी कर सके, जो लोगों की बात कर सके, लोगों के जज्बात को समझ सके और उसकी सही तरीके से तर्जुमानी कर सके, लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सके। आज नेता लोग भी सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और जब वोट मिल जाते हैं तो लोगों को बुला देते हैं। तो लोगों को भी ये देखना होगा कि वो ऐसा फ़ैसला करें ताकि कोई अच्छी लीडरशिप आगे निकल के आ सके, अच्छी नुमाइंदगी आगे आ सके और लोगों को जो मुश्किलातें हैं उनका ठीक तरीके से समाधान हो सके। इसके लिए बड़ा सोच समझ कर लोगों को जो है वो फैसला लेना होगा। हवा का रुख देखकर अगर हम जब वोट देते हैं या बड़ी पार्टी देखकर वोट देते हैं तो अक्सर हमें पछताना पड़ता है। तो ये तजर्बा जो लोगों को हो गया है, इसका लोगों को आने वाले वक्त में मुझे लगता है लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया, बने रहें दैनिक शिव टाइम के साथ। मैं रुखसार मलिक, शुक्रिया।